Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। ओके, तो पहले फर्स्ट कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये कार्ड ना एक ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी का कार्ड है। शो ही कर रहा है कि आपने जो मेहनत करते चले आ रहे हो 9 मंथ 9 ईयर्स से अपने खास करके करियर वाइज, उसमें ना आपको रिवॉर्ड दिख सकता है। फाइनली आप अपने रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो और कुछ आप ना इन्वेस्टमेंट आपने पहले किया हुआ है तो उसका आप एनालाइज कर रहे हो कि कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है। तो एक एनालिसिस कर रहे हो, सेविंग्स पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं, पीस वाले मोड में जा रहे हो। और कुछ लोग यहाँ डिपेंडेंट चले आ रहे थे तो एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। किसी तो भी काइंड का आपको एक अचीवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ना मेंटली पिछले समय से परेशान चल रहे थे, मे बी रिलेशनशिप को लेके टेंस्ड चल रहे थे, करियर को लेके टेंस्ड चल रहे थे, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी। आपके रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप ना पिछले कुछ समय से स्टक चल रहा था, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है। और आपके पर्सन आपकी इस मेहनत की वजह से आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ये कार्ड ना एक डिजर्विंग पर्सन का होता है। तो मे बी आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप उनके लिए डिज़र्व करते हैं या वो आपके लिए डिज़र्व करते हैं। ये कोई नया पर्सन भी एंट्री करने वाला है, क्योंकि दिख रहा है ना कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो जो स्ट्रगलिंग पर्सन होता है या जो ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड रहे, तो ऑटोमेटिक लोग कहीं ना कहीं उसके साइड अट्रैक्ट होते ही हैं। तो आपके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने का रीज़न आपका हेल्पिंग नेचर, आपका इंटेलिजेंसी, आपका मनी मेकिंग पावर, और आप जो ऑलवेज एक हैप्पी मोड में रहते हो। आपके पास ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रेजेंट रहता है। तो मे बी लोग आपसे एडवाइस लेने ज़्यादा आते हैं, आपसे ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करते हैं, क्योंकि आप उनको ना बेस्ट से बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक मोटिवेटर का भी काम करते हो आप। ये कार्ड बता रहा है कि आपके फैमिली इन्वायरमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। मे बी आपका वैसे कन्फ्लिक्ट तो होता नहीं है, लेकिन आपका छोटा मोटा कोई कन्फ्लिक्ट भी चला आ रहा होगा आपके पर्सन के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, वेटिंग एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करिए। ये बता रहे हैं कि आप अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे ना गिव अप कर देते हैं, वो ना करें। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आप उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपके पर्सन इन रिटर्न क्या कर रहे हैं, है ना। आपका डेडिकेशन तो बिल्कुल 100% रहता है, लेकिन आपके पर्सन हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं। तो एक रिलेशनशिप को एक काम करने के लिए ना दोनों साइड से एनर्जीज प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब आपके पर्सन को भी एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप थोड़ा सा माइंड सेट करिए कि आपको करना क्या है। रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा अभी पॉज पे रखना है और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है, करियर पे ध्यान देना है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। आपके पर्सन आके आपके माइंड डिस्टर्ब करते हैं, आपको परेशान करते हैं, हार्टिक वाली सिचुएशन में लेके जाते हैं, हेडेक प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या सेंस है। आप ही ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो ना, आप ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो तो अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं, लेकिन लॉस किसका होता है? लॉस ऑब्वियसली आपका ही होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाइए। अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जी किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करे। आप क्या चाह रहे हो, आपकी पर्पस क्या है लाइफ का, उसको समझिए। आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर आपको फोकस बनाना पड़ेगा। मे बी ना अगर आप सिंगल है तो कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखता है, तो वो आगे आने वाले समय में मे बी अक्टूबर मंथ में वो कोई प्रपोजल आपके साइड लेके आ सकते हैं। ओके, ये कार्ड शो कर रहा है करियर वाइज कि आप अपनी जो स्ट्रेसफुल आपका करियर चल रहा है, मे बी आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है,
अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं है, इस वजह से भी परेशान चल रहे हैं, तो उसमें आप कोई एक्शन लेने का काम करोगे, आगे बढ़ने का काम करोगे। ग्रेट, यहाँ पे सन आ चुका है। तो विर्गोस मैं बोल ही रही हूँ, आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, उतनी जल्द ये सन आपके लिए हैप्पी मूड में लेके जाएगा, ग्रोथ लेके आ रहा है, प्रोस्पैरिटी लेके आ रहा है। तो सन ज़रूर अभी आपको मे बी नज़र ना आ रहा हो, मे बी आपके फेवर में अभी आपके काम नहीं बन रहे, लेकिन 10 दिन में आप चेंजेस देखोगे। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। ये कार्ड एक मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन का भी है। तो चांसेस बन रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में काफ़ी लोग ना यहाँ पे मिल सकते हैं, रियूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, क्लैरिटी आपको रिलेशनशिप वाइज नहीं मिल रही थी ना, तो आपकी रिलेशनशिप में मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो विशेस हैं, वो फुलफिल होती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में ना आपके जो एक पैशन मिसिंग चल रहा था, या आपके पर्सन, मैंने बताया ना, ऑनेस्टी आपको शो नहीं कर रहे थे, लॉयल्टी शो नहीं कर रहे थे, वो आपको एक लॉयल्टी शो कर सकते हैं। आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। एन्जॉय वाली एनर्जी दिख रही है, फन लविंग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, और आप जिस भी काम के पर्पज़ से जाने वाले हो ना, फिर चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, वो वर्कआउट होगा। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो काम वो चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, है ना। और देखते हैं विर्गोस क्या आ रहा है। आपका टीम वर्क मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड। लेकिन अभी भी कुछ लोग ना यहाँ पे कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। ये ना करें, जब आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, फिर क्यों आपने अपने आप को इतना लिमिटेड करके रखा है ना। तो अपने आप को एक्सप्लोर करने को बोला जा रहा है। कई बार आपके सामने रास्ता होने के बाद भी आप उस पर नज़र नहीं डालते हो, आगे निकल जाते हैं या कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो ये ना करें। जो आपका फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मूड चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ होगा। मे बी आपको पिछले समय से, पिछले 8-10 दिन की एनर्जीज बता रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मीन्स आपको पता नहीं कौन सी चीज़ है जो परेशान कर रही है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा। तो 4 ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा है कि यही रीज़न है कि आप में भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले जा चुके हैं। जिस दिन आप इस वॉल्स को ब्रेक करेंगे ना, उस दिन आप अपनी पार को समझ पाएंगे कि आप कितना पावरफुल पर्सन है, कितना इंटेलिजेंस से आप रखते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना फिलहाल कुछ एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे हैं। मे बी उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन आपको दे के रखा है, उसकी वजह से वो भी बहुत अफेक्ट हुए हैं। मे बी उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा भी होंगे ना, तो आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। कार्ड शो कर रहा है अगर आप सिंगल हैं तो मे बी कंपैटिबल पर्सन का इंतज़ार तो आप कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है ना, जब आप वेटिंग एनर्जी ख़त्म कर देते हो, एंड कर देते हो, जब आपको इंतज़ार ही नहीं रहता, तभी अचानक से आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर लेता है। ऐसे ही रहे ना, अपने करियर पे फोकस करिए। रिलेशनशिप की एनर्जीज ना धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। मून डीप लेवल की थिंकिंग दिख रही है। मे बी आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, टेंस चल रहे हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाते हो। कुछ चीज़ें में भी आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं, आपके फेवर में काम बनने लगेंगे। सन के नीचे ही मून आ गया है, मतलब बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। कहाँ पर आपको इमोशनल होना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल एनर्जी लेके जाना है, तो दोनों चीज़ों में आप बैलेंस बना पाओगे। आपके रिलेशनशिप में जो डिफ़िकल्टीज़ चली आ रही हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, टेंशन्स चली आ रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। वही ना, ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से ना आप किसी चीज़ को लेके परेशान चल रहे हैं, तो वो टेंशन आपकी रिजॉल्व होगी। लास्ट देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 3 ऑफ सॉर्ड। क्या कर रहे हो, मतलब ये है करंट एनर्जी आपकी। इतना परेशान चलना, इतना ओवर थिंकिंग करना, हार्टेक वाली सिचुएशन में चल रहे हो। हार्टेक रहने का रीज़न दिख रहा है मुझे आपका हार्ट ब्रेक। पिछले 3 इयर्स या मोर देन 3 इयर्स से आपको ये इस कंडीशन में रखा गया है। आपके पर्सन ने आपको डिस्ट्रक्शन दे रखा है। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है ना, तो वो आपका रिलेशनशिप है, वो सही नहीं हो रहा। और जिस दिन आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा ना, उस दिन आप एक सन वाले मोड में जाओगे, हैप्पी मोड में जाओगे। लेकिन यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इन 10 दिन में आपको हीलिंग मिलेगी, आप इस मोड से बाहर आ पाओगे।
जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि 3 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी रिलीज हो रही है। आप इससे बहुत आगे निकल चुके हैं एक्चुअली। बस ये कार्ड यहाँ पे आपको रिमाइंड कराने आया है कि अपने रूट्स पे काम करिए, कि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग है और ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन आया और आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हीलिंग आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, एक सन वाले मोड में रहना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, जो शो कर रहा है आपका ध्यान करियर पे होना चाहिए। फोकस आपका पेंटिकल पे होना चाहिए कि आप कैसे मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, कैसे मनी को सेव कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करियर पे जितना फोकस करोगे ना, उतना जल्द आपको हीलिंग मिलेगी। और जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी पे फोकस करोगे, आई डोंट थिंक कि आप कभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, करियर इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली आप करियर को ही चूज़ करेंगे। चेक करते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कन्या राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। आस्क योर एंजल। आप कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके क्वेश्चंस आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत जल्द एंजल्स यूनिवर्स आपके क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आपके लिए सपोर्ट तो वैसे भी देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उन पर ट्रस्ट करिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं विर्गोस। अ पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। तो आपकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम चल रही है, जो इश्यूज चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। बहुत जल्द आपको सोल्यूशन नज़र आएगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, ग्रोथ देख पाओगे, सक्सेस देख पाओगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। शेयर योर बाउंटीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करिए, नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, उतना जल्द आप ग्रोथ देख पाओगे। तो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए क्या करना है, मदद करना है, लोगों की हेल्प प्रोवाइड करिए। डोनेट भी आप कर सकते हैं, कुछ चैरिटी में दे सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एबंडेंस। तो ये कार्ड, ये मैसेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सन के साथ, कि आप एबंडेंस वाली एनर्जी में जा रहे हो। ओपन अपनी एनर्जी रखोगे, जिससे आप रिसीव कर सके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट ओपन हो रहा है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन। तो यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान ने आपको प्रोटेक्शन तो वैसे ऑलवेज देते हैं। ये कार्ड नहीं भी निकलता तो भी मैं आपसे बोलती कि आपको प्रोटेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इतनी प्योर एनर्जी रहती है ना, कि भगवान भी आपके फेवर में ही आपके रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जो लगता है कि वो कई बार नहीं होती हैं चीज़ें फुलफिल, शायद वो आपके अच्छे के लिए नहीं होती हैं, है ना। प्रेजेंट में आपको वो चीज़ समझ नहीं आती, इन फ्यूचर में आपको रियलाइज़ होती है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।